नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में और मैं हूं दीपांशु भंडारी। ग्लोबल बाजार यहीं पर पूरा फोकस बना हुआ है। जिस तरह का भारी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल रहा है और बैंकों की जबरदस्त पिटाई हो रही है। एक तरफ तो पैनिक बन रहा है कि क्या वापस 2008 की क्राइसिस जैसी सिचुएशन है, पर उसके सामने आप देख रहे हैं कि सेंट्रल बैंक्स की तरफ से इमीडिएट एक्शन आ रहा है। वैसे वो यूएस का फेड हो या फिर बाकी यूरोपीय देशों के सेंट्रल बैंक हो, जो इस समय स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। बट बड़ा सवाल यही है कि क्या बाजार संभलेंगे और फिर यहां से ठीक ठाक होते हुए दिखेंगे। फिलहाल ग्लोबल मार्केट्स का एक बार चेक ले लेते हैं। एसजीएक्स निफ्टी हल्की बढ़त दिखा रहा है, 17,000 के इर्द गिर्द ट्रेड करने की कोशिश करते हुए दिख रहा है। डाउ फ्यूचर्स में भी आपको हल्की बढ़त इस समय बनती हुई दिख रही है, करीब 100 पॉइंट ऊपर दिख रहे थे, वहीं पर है इस समय 50 पॉइंट ऊपर नैस्डैक फ्यूचर्स हैं। एशिया में ऑफकोर्स थोड़ा मिला जुला कारोबार होते हुए दिख रहा है। जापान के बाजारों में आपने थोड़ी सी गिरावट देखी है, करीब 1% नीचे, हालांकि निचले स्तर से जापान के बाजार भी रिकवर हुए हैं। कोरिया के बाजार भी रिकवर होने की कोशिश कर रहे हैं। चीन और हांगकांग के बाजार अब खुलने की तैयारी में है। तो जो ये ग्लोबल हकाल आया है, इसमें आपको क्या समझना है? कमोडिटी मार्केट में भी इसका इंपैक्ट हुआ है, करेंसी मार्केट में बड़ा इंपैक्ट हुआ है, और आगे की राह कैसी रहेगी? थोड़ी देर में बग्गा साहब भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, इन सभी बातों पर बात करेंगे। अनिल जी भी अपना व्यू देंगे। आइए उससे पहले एक बार जो ग्लोबल मार्केट का अपडेट है पिछले 12 घंटे का, ये ले लेते हैं। वरुण हमारे साथ तैयार है। मॉर्निंग वरुण। समझना ही मुश्किल हो गया कि एक्चुअली होने क्या वाला है। जो आगे होगा वो तो देखेंगे, बट हो क्या चुका है ये बताइए। डेफिनेटली दीप, तो आप कह रहे हैं कि हो क्या चुका है, और आपने एक वर्ड यूज किया कि रिकवरी देखने मिली है, भले निकई में भी हो। आपको पता है आफ्टर मार्केट्स में क्रेडिट स्विस में भी 5.5% की रिकवरी है। ये एक अच्छी बात है एक्चुअली। तो काफी सारे अपडेट्स आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो कल हमने जाते जाते क्रेडिट स्विस की आपको खबर दी थी, उसका इंपैक्ट आप देखिए ग्लोबली हर मार्केट में देखने मिला, और सबसे ज्यादा यूरोप के मार्केट पे इसका असर देखने मिला था। और आपने देखा था कि यूरोप के मार्केट में अच्छी खासी गिरावट कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिली थी। और कल मार्केट आज में ऐसा हुआ था कि काफी सारे स्टॉक्स जो है, खासकर बैंकिंग स्टॉक्स, उनमें ट्रेडिंग भी रोकनी पड़ी थी। इस तरह की गिरावट कल यूरोप के मार्केट्स में देखने मिलती है। अक्रॉस यूरोप आप देखिए 2-2, 2.5-2.5, 3-3, 4-4% के आसपास की गिरावट जो है आपको इंडाइसेस में देखने मिली, और वहां के जो स्टॉक्स थे, खासकर बैंकिंग स्टॉक्स, उनमें दबाव आया। लेकिन यूएस के मार्केट जब खुले और यूरोप जब बंद हुआ, उसके बाद आपने देखा कि इनिशियली यूएस के मार्केट्स में भी दबाव था, लेकिन निचले स्तर से यूएस के मार्केट जो है उनमें अच्छी खासी रिकवरी देखने मिली। आप देखिए, निचले स्तर से डाउ में करीब 425, 450 पॉइंट के आसपास की रिकवरी थी। नैस्डैक यहाँ पे करीब 195 पॉइंट्स के आसपास की रिकवरी जो है वो देखने मिली। नो डाउट क्रेडिट स्विस का इंपैक्ट जो है उसका आपको अक्रॉस ग्लोब देखने मिला, लेकिन कुछ कमेंट्री भी आई। इनफैक्ट मार्केट आवर्स में ये कमेंट्री आ गई थी कि शायद हो सकता है कि स्विस बैंक जो है वो कुछ हद तक लिक्विडिटी प्रोवाइड करे क्रेडिट स्विस को। और आज सुबह इनफैक्ट खबर भी आ चुकी है कि दरअसल स्विस नेशनल बैंक जो है वो करीब 53.7 करोड़ बिलियन डॉलर्स के आसपास जो है उसकी लिक्विडिटी जो है क्रेडिट स्विस को देने वाला है। तो जाहिर सी बात है, ये एक अच्छी खबर आई है, जिसके बाद आपने देखा कि काफ़ी हद तक निचले स्तर से रिकवरी देखने मिली। देखिए, ये जो क्रेडिट स्विस का पूरा इंपैक्ट हुआ है, उसके चलते अब लोग ये मान के चल रहे हैं कि शायद आने वाली फेड पॉलिसी में रेट हाइक आपको कम से कम देखने मिले। इनफैक्ट जो आंकड़ा कुछ दिनों पहले ये था कि केवल 20% लोग मान रहे थे कि रेट हाइक नहीं होगा, अब 50% लोग मान रहे हैं कि फेड शायद रेट हाइक ना करे। इनफैक्ट कल मैं काफ़ी सारे लोगों की कमेंट्री भी सुन रहा था, सबके सब अब दबे सामान में ये कह रहे हैं कि शायद फेड रेट हाइक नहीं करेगा, और जो कह रहे हैं रेट हाइक करेगा वो भी ये कह रहे हैं कि हो सकता है 25 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा ना करे। तो ये एक अच्छी बात थी, और इसी का इम्पैक्ट आपने देखा कि जो बॉन्ड यील्ड्स है उसमें भी अच्छी खासी कल गिरावट देखने मिली। काफ़ी कूल ऑफ जो है बॉन्ड यील्ड्स हुई है। जहाँ तक नैस्डैक में तेज़ी है, तो आईटी स्टॉक्स में तेज़ी इसके लिए थी कुछ हद तक स्नैप और मेटा को अगर आप देखेंगे, स्नैप में 8%, मेटा में 3%। टिकटॉक के बैन होने की खबर आई, और इसके लिए कहीं ना कहीं आईटी स्टॉक्स जो है उनमें थोड़ी तेज़ी देखने मिली। सुबह सुबह जापान इसके लिए दबाव में है, क्योंकि वहाँ पे ट्रेड डेफिसिट का डेटा आया है, जिसमें 26% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है, और इसके लिए जापान के मार्केट जो है एक समय पे 2% की गिरावट थी, अब करीब 1% के आसपास की आपको गिरावट देखने मिल रही है। साथ में गोल्डमैन ने 2023 में अपना जो फोरकास्ट है जीडीपी का, उसको कम किया है। और कमोडिटी मार्केट में, जैसे कि आप कह रहे थे दीप, की कच्चा तेल $75 के नीचे आ चुका है। हालांकि ग्लोबल के लिए शायद उतना अच्छा ना हो, लेकिन जैसे कि अनिल से हमेशा कहते हैं, हमारे लिए अच्छा है। और हाँ, एक बात है, आज यूएस में हाउसिंग स्टैट्स पे नज़र होगी, ईसीबी पॉलिसी पे नज़र होगी, और हमारे एडियाज़ को नहीं भूलना चाहिए जो 4-4, 5-5% कल गिरे हैं, तो वहाँ पे भी नज़र रखिए। चलिए, तो नजर रखनी है काफी सारी चीजों में, पर ये ग्लोबल पिक्चर पर एक बार थोड़ा और समझ लेते हैं। बग्गा साहब भी हमारे साथ तैयार हैं। बग्गा साहब, मॉर्निंग सर। रोज कुछ ना कुछ नया ड्रामा हो रहा है, तो हमने सोचा कि अब रोज ही आपसे बात कर ली जाए और समझा जाए कि एक्चुअली चल क्या रहा है। तो जरा बताइए, क्रेडिट स्विस को बचाने के लिए स्विस नेशनल बैंक करीब $50 बिलियन का लोन देने वाला है उन्हें,
और भी काफी सारे अपडेट्स आए हैं, रेट हाइक्स को भी लेकर सवाल उठ रहे हैं। बैंक्स के लिए जो इतनी बड़ी चिंता है और क्रेडिट स्विस की जो चिंता है, आगे की स्थिति आपको कैसे दिख रही है सर? स्थिति काफी गंभीर है, बट लीमन ब्रदर्स नहीं है, 2008 नहीं है, क्योंकि 2008 के लेसन्स लर्न किए गए हैं और सेंट्रल बैंक जरूर इस मुहिम में शामिल हो रहे हैं। तो फेड भी लेंड करेगा बैंक्स को, बट स्मॉल बैंक्स यूएस में खत्म होने की लाइनअप लग रही है। 190 से 200 बैंक रिस्क पर हैं अमेरिका में, जिनके नंबर ये सिलिकॉन वैली बैंक से मिलते जुलते हैं, कैपिटल काफी कम है और अनरियलाइज्ड लॉसेस काफी हाई है। तीसरा है कि डिपॉजिट निकल के बड़े बैंकों में जा रहे हैं। तो ये लीमन नहीं है, 2008 नहीं है, ज्यादा ये सेविंग्स एंड लोन क्राइसिस ऑफ 1980s जो अमेरिका में आया था, जहां 1000 सेविंग्स और लोन कंपनियां डूब गई थी, पर 10 साल लगे थे। धीरे धीरे ये चला था दीप, जब मैंने काम करना शुरू किया था 3-4 साल बैंक्स की बहुत हालत खराब रही थी। वो वैसा अभी माहौल बन के आ रहा है। तो चिंता का जरूर विषय है। क्या भारतीय बैंक्स पे असर है? सीधा नहीं, कोई लिंकेज नहीं है, बट स्टॉक प्राइसेस भारतीय बैंक के भी नीचे जाएंगे ये यूरोपियन और अमेरिकन बैंक्स के चलते। अच्छी बात यह है कि सेंट्रल बैंक जल्दी मूव कर रहे हैं। देखिए, आज सवेरे हमारे 1 बजे के करीब स्विस नेशनल बैंक जो उनका आरबीआई है, उसने कहा कि हम क्रेडिट स्विस के साथ हैं और अगर उनको चाहिए पैसा तो हम उनको दिलवाएंगे। और अभी 1 घंटे पहले 50 बिलियन स्विस फ्रैंक, 54 बिलियन यूएस डॉलर्स की एक लाइन, एक शॉर्ट टर्म लोन दिया गया है। मुझे डर ये है कि काफी डिपॉजिट निकल रहे होंगे क्रेडिट स्विस के। पिछले दिसंबर में जब उनका संकट आया था दीप, तो लगभग 111 बिलियन डॉलर्स के डिपॉजिट निकल गए थे। तो ये अब क्योंकि दुनिया भर का बैंकिंग संकट चल रहा है और स्ट्रॉन्गर बैंक्स की तरफ लोग जा रहे हैं, या मनी मार्केट फंड्स में डाल रहे हैं, या सीधा गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद रहे हैं, इसके चलते हो सकता है कल काफी पैसा निकला हो। तो लिक्विडिटी पे शक है। ये वीकेंड बहुत अहम रहेगा कि क्या बेल आउट हो जाएगा क्रेडिट स्विस का, कि क्या बच जाएगा। मेरे ख्याल से बेल आउट की तरफ अग्रसर है, तो काफी चिंता का विषय है। अभी ये संकट टला नहीं है। ओके, तो ये है इस समय का अपडेट। संकट टला नहीं है, 2008 की क्राइसिस नहीं है, बट हाँ गंभीर क्राइसिस नॉनदलेस है और ये आपको समझने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया बग्गा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये पूरा पर्सपेक्टिव समझाने के लिए। आइए अनिल जी भी हमारे साथ हैं तैयार और करते हैं उनका स्वागत और जानते हैं उनका क्या है व्यू इस समय बाजार पर। सर, सिचुएशन तो गंभीर है, जैसा बग्गा साहब भी समझा रहे थे। हालांकि ये स्विस नेशनल बैंक के एक्शन के बाद थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिकी फ्यूचर्स और एशिया के मार्केट भी इस समय। बट कैसे देख रहे हैं इस सिचुएशन को? आज हमारी वीकली एक्सपायरी भी है, क्या इम्पैक्ट आ सकता है हमारे बाजारों के लिए? जी, 2 इम्पोर्टेंट चीजें हैं हमारे लिए। एक तो ग्लोबल मार्केट्स और ग्लोबल मार्केट्स में हो रही है सारे डेवलपमेंट, और दूसरे हमारे अपने ट्रिगर्स। तो पहले ग्लोबल की बात करते हैं। ग्लोबल मार्केट्स में जब तक आपको ऐसी खबरें आती दिखेंगी और खबरों पर रेगुलेटर्स और सरकार की तरफ से तुरंत एक्शन आता हुआ दिखेगा, तो खबरों के दम पर पहले बाजार कमजोर होंगे और रिएक्शन आने पर कुछ उपाय बताने पर थोड़े से रिकवर होंगे। ये ट्रेंड चलेगा, थोड़े समय तक और चलेगा। अच्छी बात यह है कि कल इमीडिएटली बिल्कुल यूएस फेड और यूएस सरकार की तरफ से स्विस सेंट्रल बैंक ने भी एकदम से एक्शन लिया, कहा कि जितना पैसा चाहिए ले जाइए, हम आपको लिक्विडिटी दे रहे हैं। तो इस वजह से बाजार संभल गए। क्या ये मतलब जो सारा प्रॉब्लम खत्म हो चुका है, आगे नहीं होगा, ये कहना मुश्किल है। या क्रेडिट स्विस का आगे नहीं होगा या किसी और का नहीं होगा, ये भी कहना मुश्किल है। तो थोड़े समय तक आपको इस तरह की खबरों के बीच में वोलेटाइल मार्केट्स होते हुए दिखेंगे। इसलिए थोड़ा सा रिस्क आपके लिए दोनों ही तरफ बहुत ही ज्यादा है। स्पेशली कमजोरी वाला ट्रेंड बिल्कुल अभी भी बरकरार है। अब आइए लोकल ट्रिगर्स पर, जहाँ पर हमारे लिए दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है एफआई की तरफ से लगातार होती हुई बिकवाली। जब तक बिकवाली कम होने के या खत्म होने के संकेत नहीं आते हैं, तब तक ग्लोबल मार्केट्स के संकेतों के दम पर अगर भारतीय बाजार ऊपर खुलते भी हैं तो ऊपर टिक पाना मुश्किल होता है। आप देखिए, पिछले 4-5 दिनों में 3 बार हमने ऊपर जाने की कोशिश की और तीनों ही बार मतलब कुछ
प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो आज भी हरे निशान में दिख रहा है। और जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि तेज गिरावट के बाद जो पहली रिकवरी आती है, उस पहली रिकवरी में तो आपको एक बार पोजीशन वापस से बिकती हुई नजर आती। तो आज भी वैसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पूरी तरह से न्यूज ड्रिवन मार्केट है, इसलिए आपको फोकस लेवल्स पर करना चाहिए। इमीडिएटली अब जो आपके लिए सपोर्ट लेवल है निफ्टी पर, वो 16,750 16,850 की रेंज में है। इस रेंज में आने पर आप शॉर्ट कवरिंग और हल्की फुल्की खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। ऊपरी स्तरों पर 17,100 से लेकर 17,225 की रेंज है, जो आपके लिए रुकावट का काम करेगी। इस रेंज में कहीं कहीं जाकर रुकते हुए नजर आएंगे आपको बाजार। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 39,000 के बेहद करीब हम बंद हुए हैं। 38,450, 38,625 ये बैंक निफ्टी के लिए आज बड़ा अहम सपोर्ट है। जहां से हम बंद हुए हैं वहां से लगभग 400-500 पॉइंट नीचे है। इस रेंज में सपोर्ट लेकर यहाँ पर हो सकता है आपको शॉर्ट कवरिंग और थोड़ी बहुत खरीदारी आती भी नजर आए। वीकली एक्सपायरी का भी दिन है, थोड़ा उतार चढ़ाव उस वजह से भी बढ़ सकता है। इन ऊपरी स्तरों पर 39,550 से 39,675 की वो रेंज है जहां पर आपको बैंक निफ्टी थोड़ा सा रुकता हुआ नजर आ सकता है। तो लेवल्स पे फोकस करें, इंट्राडे एक्टिविटी कम रखें और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ रखें, ये ज्यादा बेहतर होगा। जी तो लेवल्स पर फोकस करें और वॉलेटिलिटी के हिसाब से इसे प्ले करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके सामने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार का रुख समझाने के लिए। 8 बजे ऑफकोर्स पूरा डेटा, पूरी स्ट्रैटेजी आपके साथ इसका डिटेल्स में करेंगे चर्चा। आइए जान लेते हैं आज स्टॉक्स पर आपको कहाँ मूवमेंट दिख सकता है। आशीष है हमारे साथ तैयार बताने के लिए आज की कुछ टॉप खबरें। मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या कह रही हैं आज की खबरें। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले आज के अहम ट्रिगर्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेल, एबी सन लाइफ और ग्लेनमार्क, ये 3 कंपनी ऐसे, ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज, जहाँ पर डिविडेंड पर विचार किया जाएगा, तो इन स्टॉक्स पर फोकस रखेंगे। इसके अलावा जागरण प्रकाशन, यहाँ पर टेंडर ऑफर के माध्यम से 75 रुपये के भाव पर बायबैक किया जा रहा था। ये बायबैक आज बंद हो रहा है, लेकिन वेल्सपेन एंटरप्राइज यहाँ पर बायबैक खुल रहा है और 31 मार्च तक ये बायबैक खुला रहेगा। टेंडर ऑफर के माध्यम से ये बायबैक है, 200 रुपये का भाव है। स्टॉक प्राइस में एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा आपको एसबीआई लाइफ में। यहाँ पर देखिए मामूली 2.5 रुपये का अंतरम डिविडेंड है, तो स्टॉक प्राइस में इसका एडजस्टमेंट रहेगा। प्राइमरी मार्केट के अपडेट्स में देखें तो ग्लोबल सर्फेसेज, यहाँ पर आप देखिए फाइनल अपडेट है, करीब 12 गुना जो है टोटल सब्सक्रिप्शन यहाँ पर मिला है। और खबरों की बात की जाए तो संवर्धन, मदरसन सुमी यहाँ पर आप फोकस करेगा, क्योंकि मदरसन वायरिंग सिस्टम्स यहाँ पर अपनी 3.4% हिस्सेदारी जो है, करीब 23 करोड़ शेयर इनकी जो है करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से देखें तो करीब 9% डिस्काउंट पर डील होगी। तो कुछ रिपोर्ट्स हैं जो बता रही, तो यहाँ पर फोकस रखेंगे। इसके अलावा गोदावरी पावर एंड इस्पात, यहाँ पर 18 मार्च को बोर्ड की बैठक है, जहाँ पर शेयर बायबैक का प्रस्ताव पर जो है विचार किया जाएगा। गेल, यहाँ पर देखिए कंपनी मार्च और अप्रैल में जर्मनी की एक कंपनी है SEFE कार्गो को LNG सप्लाई करेगी, तो यहाँ पर नजर रखेंगे। IOC में देखें तो बड़े रिन्यूएबल्स को लेकर टारगेट आए। कंपनी 2025 तक रिन्यूएबल एनर्जी पर बड़ा 5 लाख करोड़ का निवेश करने वाली है, तो यहाँ पर फोकस रहेगा। साथ में एक और खबर ये भी है कि NTPC के साथ 50-50 का JV भी जो है एडवांस स्टेज में चल रहा है। जुबिलेंट फूडवर्क्स स्टॉक पर भी नजर रखेंगे, क्योंकि पॉपॉइज को भारत में अच्छा विस्तार करने जा रहे हैं। अगले 1 साल में देखें तो करीब 50 और मीडियम टर्म में 250 से ज़्यादा जो रेस्टोरेंट्स हैं इसका ये विस्तार करेंगे। नए जो पॉपॉय के रेस्टोरेंट्स हैं इन्हें खोले जाएंगे। ओरिएंट पेपर एंड इंडस्ट्रीज, यहाँ पर देखिए इनकी जो मध्य प्रदेश में इकाई है, यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन, क्षमता विस्तार और केपेक्स पर 475 करोड़ खर्च करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। और अंत में अतुल ऑटो पर भी नजर रखिएगा, क्योंकि वारंट कन्वर्जन के माध्यम से आप देखें तो जो नॉन प्रमोटर हैं विजय केडिया जी, यहाँ पर करीब 16.8 लाख शेयर जो है अलॉट किए गए हैं। और 2 प्रमोटर ग्रुप के जो कंपनीज हैं, जो प्रमोटर हैं, इन्हें भी वारंट कन्वर्जन के माध्यम से शेयर अलॉट किए गए हैं। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ खबरें। कई सारे स्टॉक्स हैं जो एक्शन में दिखेंगे। आइए स्टॉक्स और बाजार पर ही करते हैं फोकस, थोड़े और ट्रेडिंग के लिहाज से इंपॉर्टेंट लेवल्स और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज ले लेते हैं। रुचित जैन 5 पैसा के हमारे साथ हैं तैयार। रुचित, गुड मॉर्निंग। वीकली एक्सपायरी है और उस बीच भारी भरकम वॉलेटिलिटी है। कल 17,000 के नीचे भी निफ्टी बंद हुआ, तो पहले तो बताइए आज इंडेक्स के लिहाज से क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से होंगे? वेरी गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। आई थिंक आज के सेशन में फर्स्ट हाफ एन आवर हमको इंडेक्स में कुछ नहीं करना चाहिए, सिर्फ वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी कल हमने काफी पैनिक देखा है। और 16,900 से 16,850 ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज है निफ्टी के लिए, कोई भी बाउंस बैक के लिए। प्राइस की पोजीशंस काफी शॉर्ट हैवी है,
तो इनकेस फर्स्ट आवर में अगर सब ये पैनिक होता है कुछ मार्केट में और हम वो फर्स्ट आवर का हाई अगर क्रॉस करते हैं उसके बाद, तो हम फिर थोड़े रिकवरी या शॉर्ट कवरिंग मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो स्ट्रेटेजी फिलहाल मैं ये कहूंगा कि आज पहले आधे घंटे वेट एंड वॉच करें और आधे घंटे का हाई या आधे घंटे का लो जो भी ब्रेक हो वो डायरेक्शन में फिर आप आज इंट्राडे ट्रेडिंग इंडेक्स में कर सकते हैं। ओके तो थोड़ा आधे घंटा पहले इंतजार करिए, लेवल्स आने दीजिए, फिर आप मूवमेंट देख सकते हैं। स्टॉक्स में कहाँ मूवमेंट देख रहे हैं? कोई स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी होगी आपकी आज की? जी, जो दो स्टॉक्स है, एक बाय साइड एक सेल साइड पे। बाय में पेट्रोनेट रहेगा जहाँ पे हम इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट मूव्स यहाँ पे अच्छा आउट परफॉर्मेंस है, टेक्निकली ब्रेकआउट भी अच्छे खासे कंसोलिडेशन का आया है, तो 230 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 248 के टारगेट के लिए। और सेल कॉल रहेगा सिटी यूनियन बैंक में। ऑलरेडी बैंक अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो कल बैंक निफ्टी में भी सपोर्ट लेवल ब्रेक हुए और सिटी यूनियन बैंक विद इन द बैंकिंग स्पेस देखेंगे तो काफी शॉर्ट फॉर्मेशन पिछले 1-1.5 महीने से ये स्टॉक में हुए हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अंडर परफॉर्मेंस या करेक्शन कंटिन्यू रहेगा। 137 के स्टॉप लॉस से इसको शॉर्ट कर सकते हैं 125 के टारगेट्स के लिए। ओके, एक बाय एक सेल, पेट्रोनेट पर खरीदारी करें। कल भी एक्शन में था, 248 का टारगेट, उसके सामने सिटी यूनियन बैंक, कल तो वैसे भी बैंक की भारी पिटाई हुई है, यहाँ पर 125 के टारगेट के लिए बिकवाली करके चल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रुचित हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल शेयर करने के लिए। आइए कुछ और ट्रेडिंग कॉल्स भी हैं आपके लिए आज के ट्रेड में। बर्जर पेंट्स, इस पर रखिए नजर। चॉइस ब्रोकिंग को पसंद है। कच्चे तेल के दाम काफी तेजी से गिरे, 15 महीने के निचले स्तर पर हैं, खरीदारी करें। 615 का टारगेट, 575 का स्टॉप लॉस। आनंद राठी सिक्योरिटीज, इन्हें भी एक डिफेंसिव नाम पसंद आया और वो है आईटीसी। 400 के टारगेट से दिख रहे हैं इन्हें इस काउंटर पर। 380 की कल की क्लोजिंग है, 370 का लगाइए स्टॉप लॉस। और सेंट्रम ब्रोकिंग, यहाँ पर जुबिलेंट फूड पर सेल कॉल आई है, 435 का लगाइए आप स्टॉप लॉस और टारगेट होगा आपका 414। तो एक सेल और 2 बाय कॉल्स आपके लिए ट्रेड में। थोड़ा डिफेंसिव रुझान स्टॉक स्पेसिफिक दिख रहा है। थोड़े अमेरिकी फ्यूचर्स और मोमेंटम पकड़ रहे हैं। 110 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स है, 62 पॉइंट ऊपर आपको नैस्डैक फ्यूचर्स दिख रहा है। एसजीएक्स निफ्टी पर रखिए नजर, अब 50 पॉइंट ऊपर आपको ये दिख रहा है। तो जो स्विस नेशनल बैंक का कदम आया है उसके बाद से रिकवरी के मूड में एशिया और अमेरिकी फ्यूचर्स दिख रहे हैं। बट कमोडिटी बाजार में भी हुआ है घमासान। कच्चे तेल में आई है बड़ी गिरावट, सोने में आई है बड़ी खरीदारी। आइए जरा समझते हैं कमोडिटी बाजार के एक्शन को। हमारे साथ मृत्युंजय तैयार है, मेरे सहयोगी। मृत्युंजय, मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जरा बताइए, 15 महीने के निचले स्तर पर फिसल गया है कच्चा तेल, क्या हुआ ओवरनाइट? एंड ऑफ कोर्स गोल्ड और सिल्वर में क्या एक्शन चल रहा है? बिल्कुल दीप, और बहुत जोरदार एक्शन कल के मार्केट में रहा है, क्रूड में, गोल्ड में। और सबसे पहले आपको ये बता दें कि कल और आज में हुआ क्या है कमोडिटी मार्केट में। कल हुआ ये कि एक तो मार्केट का सेंटीमेंट पहले से खराब था एसवीबी बैंक की वजह से, जो यूएस का संकट था, बैंकिंग का संकट। उसके बाद जब क्रेडिट स्विस वाला मामला सामने आया और ये मामला और बढ़ता हुआ दिखा, तो उसके बाद बाजार में जबरदस्त घमासान मचा और कल एक झटके में ब्रेंट क्रूड और WTI क्रूड का भाव 60% से ज्यादा लुढ़क गया और ये गिरकर 15 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया। बहुत तेज गिरावट आई और 66 के डॉलर के आसपास पहुंच गया WTI क्रूड और 72 के आसपास पहुंच गया था ब्रेंट क्रूड। उसके बाद गोल्ड में बड़ी रैली आई, $40 गोल्ड के दाम बढ़ गए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। $1940 के ऊपर चला गया अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड का भाव, जो कि 1.5 महीने में सबसे ज्यादा भाव था गोल्ड का। और इंडियन मार्केट में, घरेलू बाजार में रिकॉर्ड ऊंचाई के बेहद करीब पहुंच चुका था, 58,600 के ऊपर, 200 रुपए में कम रह गया था ऑल टाइम हाई से, और 1100 रुपए दाम बढ़े थे। आज हुआ ये है कि आज ग्लोबल मार्केट में इस वक्त गोल्ड में करीब करीब $20 की नरमी है और चांदी में मामूली गिरावट है। कच्चा तेल ऑलमोस्ट फ्लैट है, कल की तेज गिरावट के बाद अभी रुका हुआ है। ये सब हुआ इसलिए कि जब 2 बड़े संकट सामने आए, एक तो यूएस का बैंकिंग संकट और एक यूरोप का, उसके बाद क्रूड मार्केट की चिंता इस बात को लेकर बढ़ी कि अगर ये मंदी की आशंका बढ़ती है तो डिमांड को लेकर बड़ी चिंता सामने आएगी और डिमांड घट जाएगी, जिससे कच्चे तेल में भारी बिकवाली का माहौल बना। आपको याद होगा दीप 2008 की मंदी, जब वो मंदी आई थी तो कच्चा तेल गिरकर $30 तक आ गया था। तो ये कहीं ना कहीं क्रूड के मन में ये बात है कि मंदी के बीच डिमांड बहुत तेजी से घटती है और उसका बड़ा इम्पैक्ट कच्चे तेल पर हुआ। गोल्ड का मार्केट इसलिए खुश हो रहा है क्योंकि जब भी दुनिया के आर्थिक हालात या राजनीतिक हालात खराब होते हैं तो सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की मांग बढ़ती है और बड़े पैमाने पर बड़े फंड्स गोल्ड में पैसा लगाते हैं। इस वक्त भी यही हो रहा है और इसीलिए महज एक हफ्ते में करीब करीब $125 की तेजी गोल्ड की कीमतों में आई है। तो बड़ी तेजी है गोल्ड मार्केट में और इसके बावजूद कि कल डॉलर का इंडेक्स थोड़ा मजबूत था, उसके बाद भी गोल्ड में बड़ी तेजी आई। इसीलिए क्योंकि सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है इस वक्त दुनिया भर में और उसका बड़ा फायदा इस वक्त गोल्ड कीमतों को मिल रहा है। अब गोल्ड और क्रूड दोनों मार्केट की नजर अगले हफ्ते फेड की मीटिंग पर है कि फेड ब्याज दरों को लेकर क्या करता है। हालांकि संभावना इस बात की बढ़ रही है कि शायद फेड ब्याज दरों में बढ़ोतरी या तो कम करे या ना करे।
बिल्कुल, और इस समय करीब 45% मान रहे हैं कि शायद अगले हफ्ते बढ़ोतरी नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय ये समझाने के लिए कि एक्चुअली कमोडिटी मार्केट में चल क्या रहा है। आज के लिए क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए ये भी आपको बता देते हैं। IIFL सिक्योरिटीज की राय है गोल्ड पर खरीदारी करिए, जिस तरह से सेफ हेवन डिमांड आ रहा है 58,000 पर अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है। स्टॉप लॉस होगा आपका 57,650 और टारगेट लगाना है 58,600। सिल्वर का मे कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है 66,500 के लेवल पर, स्टॉप लॉस लगाइए 65,800 और आपका टारगेट होगा 68,000। कॉपर भी खरीद कर चलिए मार्च कॉन्ट्रैक्ट 750 के लेवल पर, स्टॉप लॉस 744 और टारगेट रहेगा आपका 760। और उसके सामने कच्चा तेल ऑलरेडी 15 महीने के निचले स्तर पर है और बिकवाली आ सकती है। मार्च कॉन्ट्रैक्ट बेचिए 5650 के लेवल पर, स्टॉप लॉस लगाइए 5810 का और टारगेट, बड़ा टारगेट नीचे का है 5300 का आपको आते हुए दिखेगा। तो खरीदारी मेटल्स में बिकवाली कच्चे तेल में आ रही है। ग्लोबल मार्केट्स थोड़ा संभलने की कोशिश कर रही हैं, देखते हैं आज का ट्रेडिंग सेशन कैसे रहेगा। फिलहाल पावर ब्रेकफास्ट में बस इतना ही।